सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली। इस पर ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आज पप्पू यादव जाप सुप्रीमो एक बार फिर से गुस्से में दिखे और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो चौंकाने वाला बात है। जी हाँ, पप्पू यादव ने सीधे सीधे तौर पर ये सवाल किया है कि शहाबुद्दीन की मौत कैसे हुई, किसने उनको मरवाया, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव की भक्ति ने शहाबुद्दीन की जान ले ली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके बच्चे, उनकी बीवी, इन सब के बारे में भी पता करना चाहिए। वो जमकर बिहार सरकार पर भी हमलावर थे। आप खुद सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश जी के विरोध में थे तो चिराग जी के बदौलत 75 सीट आ गए। उनसे यह पूछिए ना कि जब लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाई, निर्दलीय के बदौलत, फिर सीपीआई सीपीएम माले के बदौलत बनाई दूसरे बार। कभी अकेला सरकार नहीं बनी। कांग्रेस जिसकी जरूरत पड़ी उसको साथ लिया। जब चौथे बार वो चुनाव लड़े तो तय सीट पर सिमट गए। जब 5वें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। 6ठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव। सवाल ये नहीं है, सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहाँ गायब थे वो देना चाहिए। रामनवमी में, ईद में कहाँ थे देना चाहिए। शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन के बच्चे और उसकी बीवी और उसके शुभचिंतक, उसके वर्कर को सबसे ज्यादा अपमानित कौन किया वो देना चाहिए। शहाबुद्दीन परिस्थिति जन मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सवाल नहीं होता, समझौता कर लिए होते। लालू भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली। इस पर बोलना चाहिए, फातमी पर बोलना चाहिए, एनआरसी में कहां थे उस पर बोलना चाहिए, दिल्ली में घटना घटी कहां थे उस पर बोलना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा है कि आरजेडी अब अक़लियतों की जो है दुश्मन बन गई है सियासत की। सर, कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को आज नया लगा होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अक़लियत का कोई है तो ये क्षेत्रीय पार्टी। अक़लियत को यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। मुसलमानों की संस्था, उसके कई सारी चीजों को आप देख लीजिए। और सत्ता में रहने, बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक और भर बोलने की। ये अपने बारे में बोले ना, जब थे तो कितनी दंगा हुई थी। तो आपने पप्पू यादव को सुना। आपको बताते चले कि शहाबुद्दीन की जो मौत है कोरोना के वक्त हुई थी, कोरोना से उनकी मौत हुई थी। लेकिन जो इस पर सवाल है वो बार बार उठता है कि शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसी बात को लेकर आज पप्पू यादव काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार शहाबुद्दीन को किसने मरवाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।